Hello, traders. There is a special announcement for the fellow traders over here. तो मैंने रिसेंटली एक डिसीजन लिया था अबाउट द परमानेंटली क्लोजिंग ऑफ मल्टीपल कोर्सेज, बट उनमें से एस्ट्रोटेक्निकल के जो कोर्स है ये मैं अभी डिसाइड किया कि वो मैं डिसकंटिन्यू नहीं करूँगा. These two courses will be discontinue. यानी कि टाइम थ्योरी और जो ऑप्शन राइटिंग कोर्स है वो डिसकंटिन्यू होगा, बट द अल्फा कोर्स विल नॉट डिसकंटिन्यू. रीज़न क्या है? क्योंकि ये बहुत एक एडवांस मॉडल है और डेफिनेटली आई बिलीव कि मैं इसी कोर्स को कंटिन्यू कर सकता हूँ जस्ट बाय एडिंग मोर एडिशनल कंसेप्ट इनटू इट. एडिशनल कंसेप्ट में क्या है? ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये इस चारों मॉडल प्लस द ऑक्टेव के जो मॉडल्स हैं, जो ऑटोमेटेड एक्सेल शीट्स है जहां पर आप डेटा इनपुट करके आउटपुट डेटा को पा सकते हैं, कैलकुलेट कर देगा वो आपके लिए लेवल्स को, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा. प्लस देयर विल बी मोर लर्निंग वीडियो ऑन द एस्ट्रोडेट, स्पेसिफिक ऑन द एस्ट्रो साइकिल्स. वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा. एंड द आई एम जस्ट नाउ एंडिंग द limited time offer what we earlier offered for the course fee of 4,000 instead of the 5,000. So from the post 28th of February, the course fee will be there for the 5,000 INR, and up to the 28th of February आप 4,000 INR में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. This course will be permanently discontinued from my end. This is also the similar kind of course, but यहाँ पर बहुत सारे अनदर पाइपलाइन पे हम लोग काम करते थे, यानी कि ट्रेडिंग व्यू पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस पर्टिकुलर कोर्स पे था. तो अभी हम लोग उस पर्टिकुलर चैप्टर को ही इस पर्टिकुलर कोर्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं. और यहाँ पर जो आपको सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट आपको दिख रहे हैं, यानी कि क्रोनोमीटर मॉडल, टेट्राग्राम, पेंटाग्राम, हेक्सागन मॉडल, ये सब कुछ एक पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पर है. तो बेसिकली ये अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वाले जो कंसेप्ट है वो कंप्लीटली इस पे है या इस पे था, तो नहीं, ऐसा नहीं है. इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और बहुत ही जस्ट एक ओवरव्यू और सिंपलर यूज फॉर्मेशन पे था, फॉर्मेट पे था, और ये बहुत ही डिटेल फॉर्मेट पे है. ठीक है. और इस पे हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ों को ऐड करेंगे. तो आज एंड ऑफ द डे तक आपको जो है इसके जो न्यू करिकुलम है वो आपको मिल जाएगा. एंड आई एम जस्ट राइट नाउ कंटिन्यू द लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम द एंड. तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे पेंटाग्राम के टाइम प्राइस स्क्वायर को कैसे यूज किया जाता है विद द निफ्टी 50 इंडेक्स. तो निफ्टी 50 को हम लोग एनालिसिस करेंगे बाय वाचिंग आउट द पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर मेथड. तो चलिए पहले हम लोग लेवल्स को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे. तो गांजिला पे ओपन करने के बाद आई हैव टू वॉच द करंट मार्केट लेवल. 22,500 के लेवल है यहाँ पे. तो राइट नाउ 22,500 का अगर मैं देखता हूँ तो 0 डिग्री पर वी हैव अ नंबर ऑफ 226, यानी कि 226 के लेवल हमारे पास है. तो 226 इंटू 100 अगर मैं करूँ तो नंबर इज कमिंग आउट एज अ 22,600 लेवल. ठीक है, 22,600 लेवल. ये लेवल हमारे पास आ रहा है विच इज जस्ट मार्केट ब्रोक बिलो द लेवल राइट नाउ. अभी जस्ट इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है. अब ब्रेक करने के बाद सिर्फ एक ही यहाँ पर हमें पॉजिटिव बातें दिख रहे हैं, वो है वॉल्यूम. वॉल्यूम यहाँ पर बड़े हैं रिसेंट टाइम के अकॉर्डिंग, रिसेंट टाइम के कंपैरेटिवली ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर बड़े हैं. बट ये जो कैंडल है, ये कैंडल किस तरीके के बने हैं? द कैंडल इज सम काइंड ऑफ द वीक पे ये रिजेक्शन आए हैं. अगर आप कैंडल्स के नाम नहीं जानते तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता. कैंडल साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इवनिंग स्टार की बात करता हूँ, अगर मैं एंगल्फिंग की बात करता हूँ, तो वो कॉमन नेम है, नाम जानना सही है, बट पहले आप कैंडल के फॉर्मेशन जो इसकी साइकोलॉजी है उसको समझना आपको जरूरी है. सी, मार्केट ओपन होते हैं यहाँ पे विद द गैप डाउन.
गैप डाउन ओपन होते हैं, होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं प्रीवियस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है, प्रीवियस कैंडल के जो ओपनिंग रेंज जहाँ पर हुआ था, जहाँ से रियल बॉडी है कैंडल के, उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है। बट एंड ऑफ द डे मार्केट वहाँ पर एक कंटिन्यू होते हैं वहाँ पर नीचे की तरफ आने के बाद, एंड इट क्लोज बिलो द प्रीवियस होल बॉडी लेवल। तो ये बुलिश होते हुए भी कहीं ना कहीं जाकर एक ट्रैप जोन क्रिएट कर सकते हैं आने वाले समय में। अगर हम लोग इसी सिमिलर पैटर्न को और भी जगह पे देखें, यानी कि दिस इज द सम काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न आई हैव टू फाइंड आउट, लाइक अगर आप बहुत पहले भी इस पर्टिकुलर इस तरीके के पैटर्न को देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बट मैं कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। यानी कि जब भी मार्केट में कोई टॉप बनते हैं, सी ये टॉप बना था, टॉप बनने के बाद जब मार्केट में गिरावट आए प्रीवियस रेंज के बाहर, मार्केट पूरे के पूरे नीचे की तरफ क्लोजिंग हुआ। सिमिलर वे में यहाँ पर भी अगर हम देखें, मार्केट ऐसे ही क्लोजिंग हुआ था। हम लोग यहाँ पर साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, रिमेंबर। ना तो यहाँ पर आप कैंडल के रेंज को देखेंगे, ना तो आप यहाँ पर कैंडल के कलर को देखेंगे, ना तो आप यहाँ पर कैंडल के बाइंग को देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल के साइकोलॉजी पर काम कर रहे हैं। साइकोलॉजी हमें एक ऑप्शन देते हैं मार्केट में ट्रेड करने के, या तो कि आपको यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन देगा। ये कोई कंफर्मेशन वाले अब बात नहीं है, या फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट के साइकोलॉजी पर डिपेंड करेंगे काम करने के लिए। अब मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नंबर है 22,600। मैं रिसेंट जो स्विंग बना है मार्केट में वहां पर मैं गैन एंगल को ड्रॉ करता हूँ। ये जो गैन एंगल है, गैन एंगल के नीचे 8/1 के नीचे मार्केट के क्लोजिंग हुआ है। ये बैक टू बैक क्लोजिंग है, बहुत पिछले कैंडल्स पे भी मार्केट में ऐसे क्लोजिंग बना था। और अगर मैं राइट नाउ ये जो जोन है, ये जोन थोड़े से ही ऊपर है 1.272 के। तो हमारे पास अभी एक रेंज है मार्केट को प्ले आउट करने के लिए। अब अभी तक आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स को बहुत ही ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मार्केट में एक ऐसे ट्रेंड आएगा जहां पर हम लोग बाय करेंगे कॉल, बाय करेंगे पुट, एंड वी विल मेक सम फॉर्च्यून। तो ये सोचना एक तरीके से आप एक गैम्बलिंग के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, ना तो कि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक प्रैक्टिकल थ्योरी क्या बोलते हैं हमें, प्रीवियसली बना हुआ जो रेंज है, इस रेंज के बाहर अगर क्लोजिंग दे रहे हैं तो दैट इज अ स्मार्ट वे टू ट्रेड ऑप्शन। जहां पर अगर हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करें तो मार्केट के पास अभी दो मौके हैं, आइदर ये 1.272 को ब्रेक करेगा, आइदर ये 22,786 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ये दोनों हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ द फिबोनाची रेंजेस वर्क। फिबोनाची रेंज ऐसे ही काम करते हैं। बट इन दैट केस अगर हम देखें कि मार्केट अगर 22,509 से लेकर 22,786 के रेंज पे थोड़े से हॉवर करे, मान लो इस रेंज के बाहर क्लोजिंग दिया, सॉरी इस रेंज के ऊपर जाकर रेजिस्टेंस मार्केट में यहाँ पर बना है, बनाने के बाद मार्केट फर्दर नीचे की तरफ आते हैं, तो वी हैव द रेंज, राइट नाउ वी हैव द रेंज ऑफ दिस, तो इसको हम प्ले आउट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं अगर इसी पर्टिकुलर एनालिसिस को थोड़े से पास डेटा के साथ करता हूँ, लाइक दिस वे, सॉरी लाइक दिस वे, तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, 1.272 जो प्रीवियस रेंज थे मार्केट में, यानी कि 22,829 के लेवल, मार्केट उस रेंज के नीचे क्लोज हुआ, एंड इट इज नाउ इन अ मिडवे, एंड इट इज गोइंग थ्रू आउट द 22,277 के लेवल। तो कहीं ना कहीं लेवल हमारे लिए 22,829 और 22,786, ये दोनों एक हार्ड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है मार्केट में। और 22,829 के ऊपर यानी कि 22,850 के लेवल पे हमें एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉल राइटिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ, यू गॉट द ट्रेडिंग आइडिया नाउ, कैसे ट्रेड करना है। मैं यहाँ पर आपको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप बाय कर लो कॉल, बाय कर लो पुट एंड यू विल मेक फॉर्च्यून। दैट इज नॉट हाउ द मार्केट वर्क। बहुत सारे ट्रेडर्स इसी के पीछे भागते रहते हैं, एंड कभी कभार पैसे बन भी जाते हैं, और लास्टली दे लूज एवरीथिंग। तो ऐसे ट्रेड करेंगे तो बाद में जाकर आप
बोल तो सकते हो कि मैंने पैसे बनाए थे, बट वेयर इज द मनी नाउ? मनी इज नाउ गॉन। तो कभी भी इस तरीके के गलत ट्रेडिंग में ना फंसिए। ऑप्शन राइटिंग, अगर आप बहुत ही लार्जर प्राइस के साथ कर रहे हो, मतलब लार्जर कैपिटल के साथ कर रहे हो, मान लो आप 1 करोड़ रुपए से ऑप्शन राइटिंग कर रहे हो, दिस इज नॉट अ वेरी लार्ज कैपिटल, बट इट इज अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सब 1 करोड़ रुपए लेके आ जाओ, क्योंकि दैट इज, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ अबव एवरेज कैपिटल। मान लो आप 1 करोड़ से कर रहे हो, मैं क्यों बोल रहा हूँ 1 करोड़, उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है जो मैं कभी फील किया था खुद से। देखिए, अगर आप 1 लाख में से कर रहे हो, उसमें से अगर आपके 50,000 भी चला जाए और आपके बैंक में आपके इनकम सोर्स है ऑलरेडी, और आप कई कभार लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, दे मेक इट टेकन फॉर ग्रांटेड नाउअडेज। मैं अभी 2025 की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 20 इयर्स अर्लियर। तो डेफिनेटली दैट इज नॉट अ अमाउंट ऑफ मनी जिसके वजह से आपके, अगर आप एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट करते हुए आप आ रहे हो, तो वो पैसे बहुत सारे समय पे मैटर नहीं करेगा, सो दैट विल साइकोलॉजिकली डजंट डिस्टर्ब यू। बट इन अ लार्जर स्केल, मान लीजिए 1 CR की मैं बात कर रहा हूँ, इफ 20% गॉन, व्हाट लेफ्ट? 80 lakhs. That 20%, 20 lakhs will somehow affect you in a very bad way. Now, thinking about losing 20 lakh in a gambling way, or losing 20 lakh in a stop loss, or losing 20 lakh in a बहुत खराब मार्केट में, मान लो आप एक ऑप्शन राइटर हो, आपने ऐसे स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो फॉर द 6 मंथ, जहां पर वो स्ट्रैटेजी आपको 2 से 2.5% के ROI दे रहा है मंथली, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, और 2 से 2.5% के ROI के सामने वो एक बार आए, आपके 4 से 5% लॉस हो गए। सो मेरे जो 5% लॉस हुए हैं, तो वो नेक्स्ट 2 महीने में मुझे निकाल जाएगा मेरे कैपिटल में से। सो दैट विल गिव यू मोर सस्टेनेबल पीस ऑफ माइंड इन द ट्रेडिंग। सिमिलरली, अगर आप ऐसे स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो जो आपको मंथली 8 to 12% के प्रॉफिट दे रहे हैं, बिकॉज इन द स्टॉक मार्केट, इन द ऑप्शन मार्केट, दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज कैन कुड बी मेड। अब जितने ज्यादा आप रिस्क वहां पर लेंगे, उतने पीओपी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के परसेंटेज भी ऐसे ही होगा। जैसे पर्सनली मैं 2 तरीके के स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करता हूँ, एक है एक्टिव ट्रेडिंग, एक है पैसिव ट्रेडिंग। मेरे जो पैसिव ट्रेडिंग है वो मेरे 2 से 2.5% के रिस्क के ऊपर बेस्ड होते हैं, द रिटर्न जो बेस्ड होते हैं वो 8 से 6% के बीच में। नाउ दैट इज फिक्स। और जो मेरे एक्टिव स्ट्रैटेजी है वो मेरे डिप्लॉय होते हैं अप टू 10 to 14% के रिस्क के साथ, और वहां पर जो ROI मुझे मिलते हैं वो है 6 to 7%। अब अगर मान लो कोई एक खराब दिन आए, खराब समय आए कि मार्केट में बहुत कुछ खराब तरीके से मार्केट रिएक्ट किया, एंड आई लूज दैट 12 to 14% फ्रॉम माय 1 CR कैपिटल। नाउ आई नो 14 lakhs I lose, but I have the potential to regain my capital or regain my profit with the rest of amount of what I infuse in the market. तो वो अगर मैं 3 बार में निकाल सकता हूं, तो दैट विल नॉट गिव माई पीस ऑफ माइंड अ हिट। ये आपको समझना होगा कोई भी ट्रेड करने से पहले। सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट द बिगर साइकोलॉजिकल पिक्चर। और अगर आप साइकोलॉजी को समझ ले एक बार मार्केट में, तो आप गलत तरीके के ट्रेडिंग में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। राइट नाउ दिस मार्केट इज इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। ओके, तो ये मार्केट अभी हॉवर करेगा यहाँ से, ये कोई गलत नहीं है, हॉवर तो करेगा ही यहाँ पे, इसी रेंज के अंदर प्लस माइनस होगा थोड़े से। और अगर हम बिगर रेंज रेंज की बात करें, तो 22,277 से लेकर 22,786, मतलब ये एक नैरो रेंज है, इसके अंदर एटलीस्ट करेगा 277, सॉरी 277 से लेकर 786, यानी कि 500 पॉइंट के बीच में
द मार्केट हैव अ हाईएस्ट पोटेंशियल टू हॉवर राइट नाउ, ठीक है। और अगर मार्केट में एक इंक्रीज इन द फैक्ट, मतलब इंक्रीज वॉल्यूम होते हैं, तब जाकर हमारा एनालिसिस चेंज होगा। बट टिल नाउ वी हैव दिस पोटेंशियल। अब हम लोग थोड़े से बैक टेस्ट में आते हैं, और इस पर्टिकुलर मार्केट को कवर करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर वे। तो हमने क्या किए थे, पेंटागन चार्ट को हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे, ड्रॉ द बिगर पेंटागन चार्ट ओवर हियर। तो एक बार हमने पेंटागन चार्ट को ड्रॉ किए थे 22,600 पे। अब हमें क्या चाहिए, 22,600 के पास नंबर्स को चाहिए, दूसरे नंबर्स को। तो वो नंबर्स हम लोग बात कर लेते हैं एक बार, और पास्ट पे जाकर देखेंगे, पास्ट डेटा पे जाकर देखेंगे वो क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मार्केट पे। अब 22,600, 22,600 के ऊपर द नंबर वाज 23,600, 23,600, 23,600। अब देखिए 23,600 को मार्केट ने जब तोड़ा था, on the upward side or the downward side, what pattern market formed? And 23,600 के ऊपर the number is 24,600। तो यहाँ पर हजार पॉइंट के हम लोग नंबर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये बिगर टाइम ऑफ लर्निंग है, 22,600 एंड अबव द 22,600 से 25,600, यानी कि हजार हजार पॉइंट के दूरी पर आपके पास नंबर है 25,600। ना ऑब्जर्व करें, मार्केट जब भी इस रेंज पर पहुंचा है, इस रेंज से कोई ना कोई मार्केट में एक काफी बेहतरीन तरीके से हमें ट्रेंड दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि इस रेंज पे हम लोग रेंजिंग ही देखते हैं, बट इस रेंज के बाहर अगर मार्केट में क्लोज होते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न पे हम लोग ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तो अभी मुझे एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिखा, सी दिस पैटर्न और सी दैट पैटर्न। ये अक्टूबर मंथ में मार्केट में कुछ ऐसा ही पैटर्न बनाए थे जो अभी बना रहे हैं। तो यानी कि 1000 पॉइंट इज नॉट अ लॉन्ग जर्नी, 1000 पॉइंट इज नॉट अ लॉन्ग जर्नी। अब यहाँ पर कैसे पैटर्न बने थे मार्केट में, ये 3.5% की मूवमेंट दिया था, 3.5% इज नॉट बिग, रिमेंबर। अब 3.5% के पैटर्न मार्केट में दिया था, और यहाँ से मार्केट में डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाए एंड इट फॉल। यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन या कि जो जो रूल है, वो रूल तो सेम है। तो ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर बनता है यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ वॉल्यूम पैटर्न भी बने थे, सी सिमिलर पैट काइंड ऑफ वॉल्यूम पैटर्न। वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम पे गिरावट आए थे, यहाँ पर भी सेलिंग वॉल्यूम पे गिरावट आए, एंड आफ्टर द सेलिंग वॉल्यूम पे फॉल आने के बाद हमें एक पुल बैक वॉल्यूम पे वॉल्यूम दिखा था बुलिश, यहाँ पर भी पुल बैक वॉल्यूम पे बुलिश वॉल्यूम दिखा। तो ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं देयर इज अ सिमिलैरिटी पैटर्न इज देयर। तो अगर सिमिलैरिटी पैटर्न काम करता है तो वी विल गेट सम आइडिया अबाउट इट। एंड यहाँ पर बिफोर गोइंग टू सिमिलैरिटी एनालिसिस हम लोग यहाँ पर भी गैन एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि हमने इस वाले में किया। तो यहाँ पर गैन एंगल क्या बोल रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ, सी 8/1 को ब्रेक करने ही वाला था, सॉरी नॉट दिस बट दिस वन। तो 8/1 को मार्केट में ब्रेक कर दिए थे, अभी भी मार्केट में उसी 8/1 को ब्रेक कर दिए हैं। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिनेरियोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न। और यहाँ पर जो अलग था और यहाँ पर जो अलग है वो क्या है, यहाँ पर मार्केट में एक जो प्रीवियसली बना हुआ रेंज था, यानी कि मैं प्रीवियसली जो रेंज की बात कर रहा हूँ फ्रॉम हियर टू हियर, सॉरी नॉट दिस, ये जो पैटर्न मार्केट में बना था, ये कैसे पैटर्न बने थे, मार्केट में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न मार्केट में बना था। यहाँ पर क्या है, मार्केट में एंडिंग डायगोनल नहीं है मार्केट में। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, यहाँ पर डाउनसाइड चैनल पैटर्न है, यहाँ पर मार्केट में डाउनसाइड चैनल पैटर्न है। और डाउनसाइड चैनल पैटर्न भी मार्केट में अभी के लिए अगर हम देखें तो लोअर एंड पर क्लोज हुए हैं। और ये जो एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे ही मार्केट की क्लोजिंग हुई है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं किस तरीके के चार्ट को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ और किस तरीके के चार्ट को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको कोई भी गैम्बलिंग हम लोग नहीं सिखाते। वी डोंट प्रेफर
कि स्टूडेंट या फिर कोई भी ट्रेडर गैम्बलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, इफ यू आर इन अ गैम्बलर पर्सन, दैट विल नॉट जस्ट अफेक्ट यू बट योर सराउंडिंग्स टू। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में आप इस पर्सपेक्टिव से ना देखें कि आज मैं बाय करूंगा, कल ही मेरे पास 30% के प्रॉफिट होगा। नो, आप ये समझ के बात कीजिए, मैं 3% या फिर 1% के आरओआई को मेंटेन करूंगा, बट आई विल मेंटेन इट एंड आई विल कीप इट सेफ। ओके, so that's it for today. As of now, from my end, and we get back in the next one.